18 अगस्त को फाइनल ईयर एग्जाम और यूजीसी गाइडलाइंस के मामले में जो सुनवाई हुई थी उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और वो छोटा सा ऑर्डर है, उसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं। एक ये कि सभी पार्टीज को सुन लिया गया, जो स्टैंडर्ड लाइन है। उसके बाद इंटरवेंशन एप्लीकेशंस आर नॉट एंटरटेन्ड, यानी कि जितनी भी आईएज इसमें लगी थी, जैसे टोटल 10 इसमें पिटीशंस थी और कुछ आईएज थी, तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो भी लगी थी उनको एंटरटेन नहीं किया गया है। कोर्ट ने स्पेसिफिक लिखा है कि आईएज आर नॉट एंटरटेन्ड। उसके बाद जजमेंट रिजर्व, क्योंकि पूरी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है सभी पक्षों की तरफ से, तो अगली लाइन यही है कि जजमेंट रिजर्व। और लास्ट में ये लिखा है कि द पार्टीज आर परमिटेड टू फाइल शॉर्ट रिटन नोट्स विद इन 3 days, यानी कि अगले 3 दिन में 18 तारीख के हिसाब से 3 दिन में शॉर्ट नोट्स, रिटन नोट्स अगर कोई भी पक्ष अगर सबमिट करना चाहता है तो वो सबमिट कर सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या और डेट लगेगी, तारीख पे तारीख होगा या नहीं होगा, ये कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो तारीख पे तारीख की इसमें बात नहीं थी, इसमें बड़ा फास्ट हियरिंग हुई है और इसमें अर्जेंसी के हिसाब से हियरिंग होते हुए सब कुछ कंक्लूड किया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है रिटन सबमिशन के लिए। तो कुल मिलाकर के अगली जो भी तारीख होगी उस पर केवल वर्डिक्ट आएगा, उस पर जजमेंट आएगी कि यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, मैंडेटरी डायरेक्शंस दे सकती हैं या नहीं दे सकती, या जो स्टेट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका ओवर राइडिंग जो है इफेक्ट होता है पेंडेमिक के दौरान या नहीं। तो एक तो ये है कि 3 दिन के बाद कभी भी जजमेंट आ सकती है। जनरली 2-4 दिन तो कम से कम ये मान के चलिए उस एक जजमेंट को लिखने में जरूर लगेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन के बाद चौथे ही दिन आ जाएगी, कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। लेकिन जब भी जजमेंट आती है उससे एक दिन पहले जनरली सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पर उसके बारे में अपलोड कर देता है कि ये जजमेंट कल सुनाई जाएगी। तो एक तो बात ये थी कि जजमेंट कब आ सकती है, तो 3 दिन के बाद कभी भी आ सकती है। जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के एक दिन पहले पता चल जाता है, काज लिस्ट आ जाती है, तो उसके हिसाब से कि ये हो कल जो है जजमेंट सुनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन बार बार आते हैं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जजमेंट रिजर्व की जा चुकी है। जो फैसला आएगा उसी पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम जरूरी है या एग्जाम जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम जरूरी है तो किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, और अगर एग्जाम जरूरी नहीं है तो यूनिवर्सिटीज किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस कर सकती है। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा तो अब हो सकता है कि चाहे मैं हूं या कोई और हो, जो भी वीडियोस आती हैं, कोई नई अपडेट्स जो आ सकती है वो इसी बारे में आ सकती है कि जो पार्टियां हैं, जो पक्ष हैं अलग अलग, उन्होंने रिटन सबमिशन क्या दिया, वो सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल जजमेंट कभी भी आ सकता है, 3 दिन के बाद कभी भी। इसमें कोई भी डेडलाइन नहीं होती है कोर्ट के पास, और ना कोर्ट देता है। कोर्ट अपने हिसाब से उस मैटर को सुनने के बाद जो है जब एक बार जजमेंट रिजर्व कर लेता है, तो फिर जब कभी भी वो उसकी जजमेंट प्रोनाउंस होनी होती है उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जनरली काज लिस्ट में वो मैटर अपीयर होता है कि कल इस मामले की जो है जजमेंट आनी है। ये था यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट्स मामले का लेटेस्ट अपडेट, जो ऑर्डर आया है वो, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो। नमस्कार, धन्यवाद।